दरभंगा में 9 दिसंबर को 14 किलोग्राम सोना की लूट। नहीं पकड़े गए सीसीटीवी में दिख रहे अपराधी। नहीं बरामद हुआ लूट का 1 ग्राम भी सोना। सात दिनों से हवा में तीर चला रही पुलिस। सात दिन बाद पुलिस के खाली हाथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। दरभंगा गोल्ड लूट कांड में पुलिस अब तक 1 ग्राम सोना भी बरामद नहीं कर पाई है। यही नहीं, पुलिस सीसीटीवी में दिख रहे एक भी अपराधी को अब तक नहीं पकड़ पाई। हालांकि पुलिस ने लूटकांड के 3 दिन बाद 7 लोगों को गिरफ्तार जरूर किया, खुद की पीठ थपथपवाई और इस मामले में पुलिस के रवैये से गुस्सा है। स्थानीय विधायक और बीजेपी के नेता संजय सरावगी ने पुलिस के काम पर सवाल खड़ा कर दिया। पुलिस के रवैये से पीड़ित कारोबारी भी नाराज हैं। और आपको यह बताएं कि 9 दिसंबर को दरभंगा में अपराधियों ने जेवर कारोबारी पवन लाठ की दुकान से 14 किलोग्राम सोना लूटकर फरार हुए थे। घटना के 6 दिन बाद पुलिस इस मामले का पूरी तरह से खुलासा नहीं कर पाई। कार्य कर रही है, लेकिन जब तक हमें माल नहीं मिले तब तक तो हम संतुष्ट हो नहीं सकते हैं। अब वो पुलिस की प्रक्रिया है, पुलिस किसे उठाती है नहीं उठाती है। हम तो 6 हमारे भीतर जो आए थे उनको पहचान सकते हैं या अपने सामान को पहचान सकते हैं, तभी संतुष्ट होंगे। बड़ी डकैती थी, दिन दहाड़े डकैती हुई थी। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांड का उद्भेदन किया है, लेकिन इतनी बड़ी डकैती 7 करोड़ से ऊपर का जेवरात लूटा गया, तो लूटे गए सोने भी बरामद होना चाहिए। और उस दिन जो अपराध में घटना में संलिप्त थे, जिनका सभी सीसीटीवी फुटेजों में जिन अपराधियों का चेहरा आया, उनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसके ऊपर पूरा संज्ञान लेकर के इसका उद्भेदन करना चाहिए, नहीं तो पर जो व्यापारी वर्ग हैं वो दहशत में है, वो खुल के व्यापार नहीं कर सकते हैं। इससे सरकार को भी नुकसान है और आम लोगों को तो है ही है। जनता लोग रात में चैन से सो नहीं पाते। और वहीं आरजेडी ने दरभंगा लूटकांड में अब तक सोना नहीं मिलने पर सवाल खड़ा किया। अपराध पर लगाम लगाने में सरकार नाकाम है। पुलिस प्रशासन का इकबाल समाप्त हो गया है। दरभंगा में सोना लूट कांड में अभी तक सोना बरामद नहीं हुआ है। ये बताने के लिए काफी है कि सरकार किस तरह से नाकाम है, उनका पुलिस प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है। और इधर जेडीयू का कहना है कि पुलिस काम कर रही है, जल्द ही सारे अपराधी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। देखिए, दरभंगा में जो सोना लूट हुआ वो हमारे लिए और सरकार के लिए चुनौती था, लेकिन बिहार पुलिस सक्षम है और वो आरोपी को गिरफ्तार भी किया। जो लोग आरोपित थे, सोना भी बरामद होगा। ये कानून का राज है। अपराध होता है, अपराधी पकड़े जाते हैं। पूर्व के शासनकाल में अपराधी अपराध करता था, पकड़े नहीं जाते थे। मेरा दावा है अपराधी भी पकड़े जाएंगे, सोना जो लूट हुआ वो भी बरामद होगा। हमको बिहार पुलिस पर भरोसा है। और चलिए, इस लूटकांड से उपजे सवाल क्या है ये भी हम आपको बताते हैं कि मन में क्या सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज़ 18 सवाल पूछ रहा है कि पुलिस अब तक लूट किए गए सोने को बरामद क्यों नहीं कर पाई। सवाल इसके बाद यह है कि सीसीटीवी में दिख रहे अपराधी पकड़े क्यों नहीं गए। सवाल यह भी है कि पुलिस सिर्फ दिखावे के लिए कार्रवाई कर रही है। चलिए, अन्य खबरों की तरफ बढ़ते हैं। नवगछिया से खबर है, जहां अपराधियों ने किसान किशन मतवाला की गोली मारकर हत्या कर दी है। बड़ी खबर, किशन को अपराधियों ने उसके घर में घेर कर गोली मारी। बताया जा रहा है कि रेलवे के 1.5 कट्ठा जमीन पर कब्जे को लेकर गांव के सरोज यादव को किशन का उन दोनों के बीच में विवाद चल रहा था। परिजनों ने सरोज यादव, अनिल यादव, महाराणा यादव, जयराम यादव, रोहित यादव और एक अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। किया साइड करने के बाद वो लोग फायरिंग करने लगा। कितने आदमी थे? 7 आदमी। किधर से गोली चलाया वो लोग? इधर से आया, इधर से गोली चलाया। क्या चीज का विवाद था? जमीन का। कितना जमीन था? वही 2-3 कट्ठा।
और बड़ी खबर है जमुई से, जहां अपराधियों ने रंगदारी नहीं देने पर प्रवीण कुमार नाम के युवक की हत्या कर दी है। सिकंदरा के बिछवे गांव में अपराधियों ने प्रवीण कुमार को गोली मारी। जमुई से इस वक्त की बड़ी खबर, सिकंदरा के बिछवे गांव में घटना हुई है। इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश है और ग्रामीणों ने हंगामा किया है, सड़क जाम किया। जानकारी के मुताबिक मृतक प्रवीण कुमार राजस्थान में मजदूरी करता था। परिजनों ने गांव के ही दबंग युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। वहाँ मेला लगा हुआ था, मैंने साइकिल रेस होता है, तो वहाँ मेला लगा, ठेला वाला आया था। तो उस समय वो सब मैंने भगदड़ करने लगा, तो भगदड़ करने लगा तो मैंने एक दूसरे को मारा, तो हल्ला हो गया, तो भागा भागी होने लगा। तो ये गए उनको समझाने के लिए कि ये भाई आप क्यों ऐसे कर रहे हैं, लड़ाई नहीं कीजिए, ऐसा होता ही है। लेकिन उस पर मैंने तुरंत अच्छा रंगदारी की मांग की जा रही है। रंगदारी भी पहले ही मांग किया था। काहे के लिए, क्यों ऐसे ही मांग, हमको इतना पैसा दो। सामने ये सारा चीज हुआ, फिर भी वो अपराधी जो था वहीं पर मौजूद था, उनके सामने पुलिस के सामने वो फरार हो गया। वो कुछ देर के बाद बोले कि 2 घंटा में इसको अरेस्ट करते हैं, फिर भी वो अभी आए हैं 10 बजे, ये घटना हुआ 10:30 बजे, ये आए हैं 7 बजे, अभी सुबह में आए हैं। और अब बात बेगूसराय की, जहां फुलवरिया थाना क्षेत्र के डेयरी रोड में अपराधियों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपराधियों ने बैंककर्मी को बंधक बनाया, 6,73,000 रुपए लेकर फरार हो गए। लुटेरों ने बैंक के असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर अंकद कुमार के साथ मारपीट की है। ब्रांच मैनेजर अवधेश कुमार ने बताया कि 4 नकाबपोश अपराधी अचानक बैंक के अंदर घुसे और पिस्टल की नोक पर सभी 11 कर्मचारी और 10 ग्राहकों को बंधक बनाया और उसके बाद कैश काउंटर से 6,73,000 रुपए लेकर फरार हो गए। 4 लोग आए, एक गेट के बाहर खड़ा था और 3 लोग अंदर आए और तमाचा भिड़ा है, जिसमें हम अलार्म बजाने की कोशिश किए। इसकी वजह से हमारे पे वार भी हुआ और हाथापाई भी, और जो है कि चाबी मांगा। उसके बाद जो है कैबिन में घुसा, उसके बाद से जितना भी पैसा था ड्रॉल में वो पैसा निकाला और जो है कि लेके गायब हो गया। भोजपुर पुलिस ने हथियार तस्करों के बड़े गिरोह का खुलासा किया है। हथियारों के साथ सप्लायर को गिरफ्तार किया। नारायणपुर थाना क्षेत्र के खेरी गांव के पास पुलिस ने हथियारों के साथ एक सप्लायर को पकड़ा है, जो हथियारों की डिलीवरी करने जा रहा था। पकड़े गए व्यक्ति के पास से 14 देसी पिस्टल बरामद किए गए हैं। उससे पूछताछ के आधार पर पुलिस ने ध्रुवडीहा गांव में छापेमारी की, जहां से 9mm के 3 पिस्टल और 34 मैगजीन बरामद किए गए हैं। पुलिस हथियार तस्करों के पूरे गिरोह का खुलासा करने की कोशिश में है। थाना क्षेत्र में एक हथियार का खेप लेकर के आने वाले एक व्यक्ति के बारे में पता चला। नारायणपुर थानाध्यक्ष को उसमें लगाया गया। एसडीपीओ पीओ को निर्देश दिया गया कि अन्य थानाध्यक्ष की टीम गठित करते हुए छापेमारी करके उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करें और गैंग में जो लोग इन्वॉल्व हैं उन लोग की भी निशानदेही करते हुए कार्रवाई करें। गया से आए एक वायरल वीडियो ने बिहार में शराबबंदी की पोल खोल दी। ये वीडियो मैगरा थाने के कसियाडीह में लगने वाले साप्ताहिक बाजार का है, जहां खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है। वीडियो में बाजार से सटे झाड़ियों के पीछे सैकड़ों लोग शराब बेचते और पीते नजर आ रहे हैं और इस बाजार में बाकायदा सब्जी मसाले के साथ शराब की दुकानें सजाई जाती हैं। इस वीडियो में जो बातचीत हो रही है उसके मुताबिक यह सब कुछ पुलिस के संरक्षण में हो रहा है, जबकि मैगरा थाने के इंचार्ज इस वीडियो को पुराना बता रहे हैं। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने छापेमारी कर एक शख्स को गिरफ्तार किया है। हैरानी की बात यहां यह है कि यहां से महज 500 मीटर की दूरी पर सीआरपीएफ का सवेरा कैंप है, लेकिन उसके बावजूद यहां शराब खुलेआम बेची जा रही है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। और बड़ी खबर सिवान से, जहां मैरवा पुलिस ने 35 लाख रुपए की शराब बरामद की है। मैरवा थाना पुलिस ने यूपी की सीमा से शराब की इस बड़ी खेप को जब्त किया। शराब को ट्रक में छुपाकर बिहार लाया जा रहा था। पुलिस ट्रक के ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और ड्राइवर के बारे में बताया जा रहा है कि वो पंजाब का रहने वाला है। बिहार के भूमि राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपनी सरकार और विभाग पर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने यहां तक कह डाला कि बिहार में तो बड़े पैमाने पर करप्शन है ही, मेरे विभाग यानी कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जमीन का दाखिल भी गलत तरीके से होता है।
एक बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। खुले शब्दों में मैं कह रहा हूं, जो नीचे कर्मचारियों के द्वारा, अटर्नियों के द्वारा बहुत गलत तरीके से गलत जमीन का भी दाखिल खारिज कर दिया जाता है, बहुत जेन्युइन लोगों का भी काम नहीं होता है। तो सबसे समीक्षा के दौरान एक बहुत बड़ी बात मेरे सामने आई कि जो कर्मचारी के साथ जो अटर्नी काम कर रहे हैं, जो अनलीगल है। तो मंत्री रामसूरत राय ने अपना बयान स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि जो विभाग इनके अंडर में है या फिर जिस विभाग की जिम्मेदारी है उस विभाग में करप्शन है, भ्रष्टाचार है और ये बड़े पैमाने पर फैला हुआ है, जो निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक फैला हुआ है। हालांकि इन्होंने ये नहीं बताया कि किस तरीके से इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी या फिर ये विभाग इन्हीं की सरकार में जो पहले मुखिया संभाल रहे थे उनके ऊपर सीधा आरोप है। ये हमला क्या है इसे भी समझना होगा और बहुत गलत तरीके से जमीन का दाखिल खारिज होता है, ये भी बातें इन्होंने स्पष्ट कर दी। मंत्री जी ने क्या कुछ कहा है सुनाते हैं आपको। एक बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। खुले शब्दों में मैं कह रहा हूं, जो नीचे कर्मचारियों के द्वारा, अटर्नियों के द्वारा बहुत गलत तरीके से गलत जमीन का भी दाखिल खारिज कर दिया जाता है, बहुत जेन्युइन लोगों का भी काम नहीं होता है। तो सबसे समीक्षा के दौरान एक बहुत बड़ी बात मेरे सामने आई कि जो कर्मचारी के साथ जो अटर्नी काम कर रहे हैं, जो अनलीगल है। तो मंत्री रामसूरत राय के बयान पर सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस और आरजेडी ने पूर्व मंत्रियों के कार्यकाल की जांच की मांग की है। बिल्कुल, आज उनके बयान को हम लोगों ने भी देखा है, जो अखबारों में छपा है। तो वह तो विपक्ष के उन आरोपों को ही एक तरह से पुष्टि करता है कि यह सरकार के विभिन्न विभागों में, इस सरकार के विभिन्न विभागों में आकंठ भ्रष्टाचार है। और विभाग के नए मंत्री ने भी इस बात की पुष्टि कर दी। तो मैं समझता हूं कि बयान देने के बजाय वर्तमान मंत्री को पूर्व के मंत्री के क्रियाकलापों की जांच की अनुशंसा करनी चाहिए। जहां तक बात है कैबिनेट मिनिस्टर साहब का, जिन्होंने बयान दिया है, अभी नए हैं और सरकार के मैकेनिज्म को उनको समझना चाहिए। उनकी सरकार है और उनको ये समझना चाहिए कि जिस सरकार में वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो सरकार करप्शन के मामले में ज़ीरो टॉलरेंस रखती है। और कोई ऑफिसर या कोई भी पदाधिकारी या कोई भी नेता अगर करप्शन करते हुए पकड़ा जाएगा, करप्शन करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। तो जो सच्चाई था उन्होंने बयान दिया है। सरकार की जो सच्चाई है, कलई खुल गई और सरकार के मंत्री ने कलई खोला है। ये जनता कहती थी तो लोग नहीं मानता था। अब खुद मंत्री ही कह रहे हैं कि राजस्व विभाग में बिना पैसा दिए हुए दाखिल खारिज नहीं होता है, रसीद नहीं काटा जाता। ये सच्चाई है और सरकार इसके संज्ञान लेना चाहिए। इधर वैशाली में बीजेपी की बैठक का आज दूसरा दिन है। बैठक में संगठन विस्तार के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। बिहार में सरकार गठन के बाद बीजेपी नेता अब नई मुहिम में जुट गए हैं। संगठन को मजबूत करने के साथ सरकार के साथ तालमेल पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं और बताया जा रहा है कि आज की बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ राज्यपाल कोटे से एमएलसी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। बिहार में महागठबंधन की एकजुटता पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। कई ऐसे मौके आए हैं जिसमें यह देखा गया है कि महागठबंधन के सभी घटक दल एकजुट नहीं हैं। किसान आंदोलन में अभी तक गायब रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर एनडीए के साथ साथ सहयोगी भी सवाल खड़े कर रहे हैं, जबकि आरजेडी बचाव की मुद्रा में है। बड़े पैमाने पर पार्टियां, गठबंधन की पार्टी खास तौर पर विपक्ष की एकता डिमोन्स्ट्रेटिवली दिखनी चाहिए। टोकनिज्म से दिखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि डिमोन्स्ट्रेटिवली दिखनी चाहिए। वो नजर आए, बड़े पैमाने पर नजर आएंगे तो किसान का लाभ होगा। टोकनिज्म का ज़माना चला गया। आना है तो बढ़िया से आइए, लगातार आइए, कंटिन्यूअस एफर्ट से ही फायदा होता है। बिहार पूछ रहा है कि बोलो कैसे बिहारी सुधरेगा, तब डाइवर्शन कर रहे हैं कि तेजस्वी कहाँ है। राष्ट्रीय जनता दल यहाँ है, पटने में जगदानंद है, गांव गांव में हमारा तो कार्यकर्ता आज लड़ाई लड़ रहा है और जो लड़ाई का केंद्र है दिल्ली, वहां हम लोग की तरफ से तेजस्वी काम कर रहा है। 18 की मुहिम ने चंद घंटों में अपना असर दिखाया है। बिहार से ताल्लुक रखने वाले शैलेंद्र को सम्मान को
मिलाने को लेकर हमने एक मुहिम चलाई थी, कैसे उन्हें सम्मान दिलाया जाए, जिसका असर यह हुआ कि केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने आरा में शैलेंद्र के नाम पर सड़क बनवाने का भरोसा दिलाया और साथ ही आरा से विधायक और कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने न्यूज 18 की मुहिम के साथ चलने की बात कही। न्यूज 18 की मुहिम का बड़ा असर, शैलेंद्र को मिलेगी सच्ची श्रद्धांजलि। शैलेंद्र के नाम पर होगी आरा की एक सड़क। दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया। गीतकार शैलेंद्र की पुण्यतिथि पर न्यूज 18 ने उनके सम्मान को लेकर जो मुहिम चलाई वो रंग लाने लगी है। ऊर्जा राज्य मंत्री और आरा के सांसद आर.के. सिंह ने न्यूज 18 की टीम को भरोसा दिलाया कि बिहार से ताल्लुक रखने वाले शैलेंद्र के नाम एक सड़क का निर्माण जरूर होगा। शैलेंद्र जी राष्ट्रीय स्तर के व्यक्तित्व थे और आरा के लिए वो एक गर्व है कि आरा वासियों के लिए भी गर्व का विषय है कि शैलेंद्र उनके यहाँ से थे। इसीलिए हम लोग इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और हम भी प्रयास करेंगे कि आरा शहर का किसी पथ का नाम शैलेंद्र जी के, स्वर्गीय शैलेंद्र जी के नाम पर हो। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम के दौरान आरा के विधायक और मौजूदा नीतीश सरकार में मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने साफ किया कि आरा शहर में शैलेंद्र के नाम पर कुछ हो, खासकर नगर भवन का नाम शैलेंद्र के नाम पर तो जरूर हो। आरा में और उनका पैतृक स्थान आरा में था जी, तो आरा में भी कुछ होना चाहिए। तो मैं प्रयास करूंगा कि भविष्य में उनके नाम पर स्मारक हो, कोई उनके स्मृति में भवन हो। मैं चाहूंगा कि नगर भवन का नाम ही उनके नाम से रखा जाए। जाहिर है न्यूज 18 की मुहिम हर बार की तरह इस बार भी रंग लाई। उम्मीद है कि आरा में शैलेंद्र के नाम पर ऐसा कुछ जरूर होगा जिसे देखकर आने वाली सदियां गर्व करेंगी। दिल्ली से निरंजन की रिपोर्ट। तो गीतकार शैलेंद्र के सम्मान को लेकर न्यूज 18 की मुहिम की बिहार के कृषि मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह ने सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश होगी कि भोजपुर जिले में उनके नाम पर सड़क बने या किसी भवन का नाम शैलेंद्र के नाम पर हो। लोगों के मन को झकझोरा है, उनमें से मैं भी एक हूं। मुझे भी लगा कि सचमुच में हम अपने पुरखों को, अपने पूर्वजों को, ठीक है वो चले गए, इन परिस्थितियों में गए और उनकी ही संतान, मैं मानता हूं इस मिट्टी की संतान, कहीं और यह जो प्रतिभा वहां पर जिसे संसार ने जाना, दुनिया ने जाना और उसे इज्जत मिली, तो हम सभी को गर्व है, हम सभी गर्व करते हैं। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।